ब्रज के एक सरल और पवित्र भक्त कृष्णदास अपनी नित्य सेवा, प्रेम भक्ति और माला जप की गहरी तपस्या के कारण इतनी शक्ति और पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं कि उन्हें स्वयं ठाकुर जी के दर्शन का वरदान मिल जाता है। आइए एक दिव्य लीला का अनुभव करते हैं जिसमें श्री राधा रानी की अनंत महिमा का अपार प्रकाश होता है। इसी लीला के माध्यम से समझ आता है कि कैसे कृष्णदास का भक्ति भाव इतना शुद्ध हो जाता है कि उनका नाम ही बदलकर राधादास हो जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं पार्थ और आज आप सबके सामने एक ऐसी भक्ति की दिव्य कथा लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप श्री जी की अपार कृपा का असली तत्व समझ पाएंगे। तो चलिए अपने मन को शांत करते हुए इस अंतर यात्रा को आरंभ करते हैं। कथा का आरंभ होता है नंदगांव के एक भक्त कृष्णदास से। उनका भाव इतना निर्मल था कि उनके लिए स्वयं ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। कृष्णदास का एक दृढ़ नियम था कि वे रोज अपने ही हाथों से बनाई हुई माला ठाकुर जी को पहनाते थे, बिना एक भी दिन छोड़े। उन्होंने अपने गुरुजनों से सुना था, कोई व्यक्ति अगर निरंतर 12 वर्ष तक बिना एक भी दिन नागा किए किसी सद नियम का पालन करे तो उसके भाव में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह ईश्वर के दर्शन तक कर सकता है। इसी भाव से बाबा रोज मंदिर जाते और नित्य ठाकुर जी को अपने हाथों से बनाई हुई माला पहनाते। माला पहनाने के बाद वह हमेशा ठाकुर जी के कान में प्रेम से कह देते, लाला 2 बरस हो गए, अब बस 10 बरस बाकी हैं। कुछ समय बीता, फिर धीरे से कहते, लाला अब तो सिर्फ 5 ही बरस रह गए। फिर कुछ महीने और बीत गए। इस बार भारी आंखों से बोले, लाला अब तो केवल 1 ही वर्ष बाकी है। समय आगे बढ़ता गया और एक दिन वह मंदिर आए तो कहने लगे, लाला अब तो सिर्फ 1 ही साल रह गया। और अंत में बाबा जब नियम पूरा करने मंदिर गए तो बाबा के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी को माला पहनाकर अपनी पिघलती हुई आवाज से बोले, लाला मेरा नियम पूरा हुआ, अब मैं नहीं आ पाऊंगा, अब तुझे ही आना होगा। ये कहकर बाबा चले गए और 13वें वर्ष के पहले दिन भोर होते ही बाबा उठ गए। अपने हाथों से पूरा 56 भोग बनाया, सब व्यवस्थित किया और फिर शांत मन से अपनी कुटिया के बाहर आसन लगाकर बैठ गए। उनके मन में एक ही विचार था, आज लाला जरूर आएगा। बाबा का धैर्य और श्रद्धा दोनों अपने चरम पर थे। वे रास्ता ताकने लगे पूरी एकाग्रता के साथ। इतनी गहरी आस थी कि उन्होंने पलकें झपकना तक बंद कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लाला आए और बस उसी पल में अपनी पलकें झपक जाएं और वह ठाकुर जी को आता नहीं देख पाए। इसलिए बाबा दोनों हाथों से अपनी पलकें संभाले बैठे रहे, आंखें पूरी तरह खुली, मन पूरा समर्पित और हृदय में बस एक ही पुकार, लाला अब तो आजा। पर सुबह से लेकर दोपहर हो चुकी, फिर दिन ढलने लगा पर ठाकुर जी का कोई दर्शन नहीं। बाबा ने सोचा शायद लाला को आज यशोदा मैया ने अपने पास बिठा लिया होगा। पर जब दोपहर शाम में बदल गई और ठाकुर जी फिर भी नहीं आए तो बाबा ने मन को तसल्ली दी और सोचने लगे, ठीक है कोई नहीं, लाला को रात का समय अधिक प्रिय है तो कदाचित वो रात में आएगा। लेकिन रात भी पूरी हो गई। आसमान पर तारे चमक रहे थे, हवा थोड़ी ठंडी हो चुकी थी पर ठाकुर जी का कोई पता नहीं। तब बाबा हल्की सी हंसी हंस दिए, पर वो हंसी नहीं, भारी दर्द था। वह खुद ही को कोसने लगे कि मूर्ख इतना पागल है जो उसकी बातों में आ गया। जो भोले भाले ब्रजवासियों को छोड़कर चला गया वो मेरे लिए क्यों आएगा। बाबा का हृदय टूट गया। बाबा ने अपनी पोटली बांधी और जो 56 भोग बनाया था पूरे श्रद्धा से उसे पोटली में रख लिया। फिर वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बरसाने की तरफ चल पड़े। तभी रास्ते में उनका ध्यान पड़ा कि दूर से बहुत सारी गैयों का झुंड आ रहा है और उन गैयों के झुंड के पीछे एक ग्वारिया भी चल रहा था। उसकी कमर पर ऊंची धोती बंधी हुई थी, आंखों में काजल की हल्की सी रेखा और चरण मिट्टी से धुले हुए, कंधे पर लट्ठा डाले जिस पर दोनों हाथ रखकर वह आराम से बिल्कुल स्वाभाविक भाव से चल रहा था। बाबा ने झुंड को देखकर पूछा, ओ ग्वालिया कौन की गैया है जे। ग्वालिया ने सामने देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, बाबा राम राम, ये सब नंद बाबा की गैया हैं। बाबा चकित हो गए, बोले इतनी सारी। ग्वालिया मुस्कुरा कर बोला, हाँ बाबा पूरी 8 लाख हैं। बाबा के पैर ठिठक गए, बोले 8 लाख। ग्वालिया बोला, जी बाबा, और अब तुम तभी पार जा पाओगे जब पूरा झुंड निकल जाएगा। बीच में घुसोगे तो ये सब तुम पर चढ़ जाएंगी। बाबा गहरी सांस लेकर बोले, ये लो एक और कष्ट आ गया, सुबह से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। ये सुनते ही ग्वालिया तुरंत बोला, बाबा भूखो तो मैं भी हूँ, कछु हो तो पावाओ ना। बाबा ने अपनी 56 भोग की पोटली वहीं खोल ली।
खुद खाने लगे ही थे कि ग्वारिया ने रोक दिया। बाबा तुम ही खिलाओ, मेरे हाथन पे तो गोबर लगो है, मैं कहाँ तो लूंगा, पर खिलाने का सुख तुम्हारा होगा। हवा रुक सी गई। रात की शांति के बीच एक अनोखा भाव जग रहा। बाबा ने पोटली अपनी तरफ खींची और दिल में एक कोमल सा स्पंदन का भाव अनुभव किया, जैसे किसी अपने को खिलाने का अवसर मिल गया। बाबा ने हल्की सी ठक्की पर प्यार भरी आवाज में कहा, हाँ रे भैया, एक तेरे वो लाला है जाने पूरा जीवन अपनी सेवा कराई और अब तू भी आ गया हो, लगता है सभी को बाबा ही खिलाएंगे। ऐसा कहकर बाबा ने बड़े स्नेह से उस ग्वारिया को अपने हाथों से भोजन पवाना शुरू कर दिया। उनके हाथों का प्रसाद ग्वारिया चुपचाप प्रेम से पाता जा रहा था, पर कुछ ही निवालों के बाद बाबा ने देखा कि ग्वारिया के नेत्रन में अश्रु थे। बाबा ने पूछा, अरे भैया रो काय करो हुआ है, भोजन पसंद नहीं आयो का? ग्वारिया ने कोमल सी आंखों से बाबा की ओर देखा और बोला, बाबा आज सुने मुँह को माला नहीं पहनाई। यह सुनते बाबा का शरीर जैसे सचल हो गया। वह तुरंत खड़े हो गए, सांस तेज हो गई, मन कांपने लगा। बाबा जोर से बोले, कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? पूर्वासमान जैसे रुक सा गया। रात के अंधेरे में दिव्यता की एक चिंगारी चमक उठी। तभी अचानक त्रिभंग मुद्रा में विराजमान लली ठाकुर जी बाबा के सामने प्रकट हो गए। रात की वीरानी एक पल में दिव्यता ज्योति से चमक उठी। ग्वारिया का रूप मिट गया और सामने खड़े थे साक्षात श्याम सुंदर। बाबा का हृदय शांत हो गया। उन्होंने आंखें झुका दी, पोटली बांधी और बिना कुछ कहे दौड़ पड़े बरसाने की ओर। पीछे से ठाकुर जी ने बोला, अरे बाबा अब काय को जा रहा हुआ है, अब तो मैं आ गए हो ना? तो बाबा हंसते हंसते बोले, लाला मैं सब जानू, मैंने बरसाने की तरफ मुख का कियो और तू आ गए हो। अगर मैं बरसाने रहूंगा तो तू तो सेवा भी करेगा हमारी। बाबा बरसाने पहुंच गए। मंदिर के द्वार पर रुक कर वह रो पड़े। हृदय एक ही संकल्प से भर गया। पहले नाम था कृष्णदास, पर अब से मेरा नाम है राधादास, क्योंकि जिसकी कृपा से मैं यहाँ तक आया उसी की शरण में अब मैं रहना चाहता हूँ। मित्रों, आज की दिव्य कथा यही विराम लेती है। पर श्री राधा रानी का महिमा प्रकाश, उनका अनंत स्नेह और उनकी प्रेमामय कृपा सदा हमारे हृदय में जलती रहेगी। यदि आपको ये लीला का अनुभव पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों तक पहुंचाएं, ताकि और भी दिव्य कथाएं आपके हृदय तक पहुंचें। प्रेम और भक्ति के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।